हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मैट्रिसेस की वन शॉट वीडियो कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपके मैट्रिसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट एग्जैक्टली अ मैट्रिक्स इज। तो मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर डेटा। डेफिनेशन तो कहती है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। यहाँ पे डेफिनेशन से तो बाद में समझेंगे, पहले मैट्रिक्स होता क्या है। सपोज हमारी कोई लीनियर इक्वेशन है, 2x + 5y = 8 और 3x + 6y = 9। इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से तो सभी फेमिलियर है। इसी को अगर हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो, यानी ये डेटा लिखने का एक तरीका है और दूसरा तरीका है मैट्रिक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 5 3 6 ये LHS की मैट्रिक्स हो गई। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और वो तरीका कैसा होना चाहिए, उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, वही आपको इस डेफिनेशन में गिवन है कि m रोज होने चाहिए, n कॉलम्स होने चाहिए, इनक्लोज इन अ ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। तो सपोज एक मैट्रिक्स हमारी 2 3 1 7 और इस मैट्रिक्स में पहली रो जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी रो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिमेंट्स। इसी तरह कॉलम को अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल लाइंस देखेंगे। सपोज हमने आपसे कहा कि पहली रो के एलिमेंट्स क्या है, तो वो हो जाएंगे 2 और 3। दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स अगर पूछे तो 3 और 7। और अगर हमें बताना हो कि अपनी मैट्रिक्स में हमारे एलिमेंट्स कितने होंगे, तो सिंपल है, रोज इनटू कॉलम कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा। इस केस में तो 4 है, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसलिए 2 × 2 4 एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी आपको दिख रहा होगा, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स। mn का मतलब m रोज को सिग्निफाई कर रहा है और n कॉलम्स को। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा। सपोज एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे रोज इनटू कॉलम को हमें ऑर्डर्ड फॉर्म में अगर लिखना है, मैट्रिक्स के बगल में हम नीचे लिखते हैं। तो किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो ये मैट्रिक्स 2 × 3 की है। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 × 3 यानी 6, और दिख भी रहा है कि यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे आपको मैट्रिसेस के टाइप्स अलग अलग लिखे हुए हैं, डेफिनेशन दी है और उनके एग्जाम्पल्स भी गिवन है। सबसे पहला है हमारा रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक सिंगल रो होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे जितने भी हो लेकिन रो हमेशा एक ही होगी। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक सिंगल कॉलम होगा और चाहे जितने रोज हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जीरो मैट्रिक्स, जिसके हर एक एलिमेंट्स 0 होंगे। ऑलराइट। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 2 × 2 हो सकती है, 3 × 3, 4 × 4 या फिर 1 × 1। 1 × 1 का मतलब केवल एक ही एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा है। इसका ऑर्डर होगा 3 × 3, और सबसे पहले ये जो 1 3 2 और 4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सभी में नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो डायगोनल कौन सा कंसीडर होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट। हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड होता है। तो इस केस में डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। तो ये हमारी डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 और -1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 हो गए। इसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स यानी -2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी -2 है। नॉन डायगोनल तो 0 ही होंगे, क्योंकि वो डायगोनल का ही एक पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, और स्केलर का मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सिंपल है। तो अब चलिए देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं या फिर 1 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 के बराबर होते हैं। तो पहला एग्जांपल है 2 × 2 का, दूसरा है 3 × 3 का। तो अगला हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में 2 केसेस होते हैं, अपर एंड लोअर। अपर मतलब ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, और लोअर का मतलब ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। सबसे पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब इस केस में 2 1 2 और 7 हो गया, और 1 2 7 के जस्ट नीचे आप जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं, यानी ये वाला, एक तरह से ये ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे
इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 हैं, और लोअर ट्रायंगुलर में भी देखिए आप, तो ये जो हमारा डायगोनल है 7 0 एंड -1, इसके जस्ट ऊपर के एलिमेंट्स सारे 0 हैं। भले प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी 0 हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ऊपर वाले अगर सारे 0 हैं या नीचे वाले तो वो लोअर या फिर अपर होगा। तो अगला हमारे पास है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन में सबसे पहला है एडिशन। एडिशन काफी बेसिक है, लेकिन इसमें खास बात ध्यान देनी है कि ऑर्डर जितनी भी मैट्रिक्स का एडिशन हम कर रहे हैं उन सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इस केस में पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और दूसरे वाले का भी 2 क्रॉस 2, तो एडिशन होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो कुछ रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा, 1 ऐड होगा 0 से, 3 + 2 5, 2 + 7 9 एंड 4 + 3 7। और इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। यानी यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे प्रोवाइडेड ऑर्डर अगर इक्वल। तो अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। सबसे पहला कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब a + b b + a के बराबर होगा। दो मैट्रिक्स ये जो गिवन है, सपोज ये a है और दूसरी b है, तो आप चाहे b + a करें तब भी यही सेम आंसर आएगा। एसोसिएटिव में भी a + b अगर हम ऐड कर रहे हैं फिर हम तीसरी मैट्रिक्स से ऐड कर रहे हैं तो वो बराबर होगा अगर हम b + c ऐड करके फिर a से कर रहे हैं। आइडेंटिटी और इनवर्स काफी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी का मतलब किसी एक मैट्रिक्स से हम ऐड करें अपनी मैट्रिक्स को तो हमें सेम वही अपनी इनिशियल मैट्रिक्स मिल जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी मैट्रिक्स को 0 से ऐड करेंगे 0 मैट्रिक्स से। तो इस केस में O रिप्रेजेंट कर रहा है 0 मैट्रिक्स को, तो अगर हम किसी एक मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब 0 मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी हो गई इस केस में। इनवर्स देखते हैं। इनवर्स का मतलब किसी मैट्रिक्स को हम किससे ऐड करें कि हमारे पास रिजल्ट 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो सिंपल सी बात है, कोई एक मैट्रिक्स है सपोज 1 2 3 एंड 7, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं -1 -2 -3 एंड -7 से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 एंड 0। तो इसी का मतलब है इनवर्स। यहाँ पे -b जो है वो इनवर्स हो गया b मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे a b o m ये सब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी एडिशन प्रॉपर्टी पूरी होती है। अब चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पे ऑर्डर का खास ध्यान देना है दोनों मैट्रिसेस का। सपोज a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगा उसका, कब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये सब आपको ध्यान देना है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी पहली जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन करके जो भी फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले के नंबर ऑफ रोज क्रॉस दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सपोज ए और बी हमारे पास यहाँ दो मैट्रिक्स हैं, पहले वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और दूसरी बी का भी ऑर्डर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ही है। तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, वो मल्टीप्लाई कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हमें खास बात ध्यान देनी है कि नंबर ऑफ रोज जो दूसरे वाले के हैं वो क्या नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले के इक्वल है या नहीं। इस केस में इक्वल है 2 और 2। तो जो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो पहले वाले के नंबर ऑफ रोज क्रॉस दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव भी नहीं होता है, एसोसिएटिव भी नहीं होता है, यानी a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर यहाँ मैट्रिसेस में नहीं पॉसिबल है। और इसी तरह एसोसिएटिव भी नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हम a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बार ए बी आएगा प्लस ए सी। आइडेंटिटी इस केस में क्या हो जाएगी, अगर हम किसी एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, इससे अगर हम किसी अपनी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेम अपनी वही इनिशियल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इन सबको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो सपोज हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम क्या इक्वल है दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के, बिल्कुल है। तो जो ऑर्डर फाइनली आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको, ए बी कैसे आएगा, 1 2 -1 एंड 3 इंटू 0 5 1 एंड -2। तो सबसे पहले पहली वाली रो का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा।
1 इंटू 0 प्लस दूसरा वाला एलिमेंट्स इसके दूसरे एलिमेंट से, यानी -1 इंटू 5। अब इसी तरह पहली रो को हम दूसरे कॉलम से करेंगे, यानी 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2। इसी तरह अब आ जाते हैं दूसरी रो पे, दूसरी रो को पहले कॉलम से और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, यानी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5, और इसी तरह 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2। अब फाइनली हम इसका आंसर लिख देंगे सॉल्व करके। 1 इंटू 0 0 हो गया, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे -5, यहाँ पे 1 इंटू 1 1 हो गया, और -1 इंटू -2 2, यानी 2 प्लस 1 3, नीचे 15, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 -6 -4 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2, देखने से ही पता चल रहा है। तो इस तरह से हम अपनी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम अपनी किसी एक मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब क्या होगा? ए इंटू आई अगर हमें करना है, यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है, तो ए इंटू आई क्या होगा? सबसे पहले 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से 2 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 1, फिर दूसरी रो पे आ जाते हैं 9 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, और 9 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले ऊपर आएगा 2, यहाँ पे आएगा 7, नीचे 9 और 5। तो देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए थी वही वापस आ गई। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी कहते हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी में आई इंटू ए करिए या ए इंटू आई, हमेशा ए के बराबर ही आएगा। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स आपको ए गिवन है जिसमें लिखे हैं एलिमेंट्स 2 5 7 1 4 3। ये किस ऑर्डर की होगी? 2 रोज एंड 3 कॉलम है, इसलिए 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब इसका हमें ट्रांसपोज बताना है, यानी ए की पावर आप स्मॉल टी लिख सकते हैं या फिर ए डैश, इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। और वो होता क्या है? बस इंटरचेंजिंग रोज टू कॉलम्स। आपने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया और दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आपकी 3 रोज हो गई और 2 कॉलम्स, इसलिए 3 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहली जो रो थी वो पहला कॉलम बन चुकी है और दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। सिंपल है। तो चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, सपोज 2 1 3 7, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं यानी ए डैश क्या हो जाएगा? पहली रो पहला कॉलम बन गई। अब फिर से अगर हम ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तब क्या होगा? फिर से पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ गई हमारे पास वापस। इसी को हम लोग कहते हैं कि ए ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए मिलेगा, और ये अंडरस्टूड भी है। अगर हम माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा। अगर हम किसी ए को मैट्रिक्स को स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के कोई नंबर है स्केलर, उसको अगर हम पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उसी के बराबर होगा के इंटू ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 0, इसको अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 5 10 15 और 0। अब अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा? 5 10 15 0। तो अब यहां से अगर आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 बाहर आ गया तो 1 2 3 एंड 0, यानी 5 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर ये मैट्रिक्स हमारी ओरिजिनल ए है तो इसका हमने ट्रांसपोज किया है तो 5 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ऑलराइट, यानी अगर आप उस नंबर को अंदर पूरा मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज निकालिए या कॉमन बाहर ले लीजिए, तब कुछ इस तरह से हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अलग अलग हम दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही कुछ है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अलग अलग दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के। अब लेकिन मल्टीप्लाई वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, उनका ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हमेशा बी आगे आएगा और ए पीछे रहेगा। तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमारे पास सपोज दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी और हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो कंडीशन चेक करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होती है। ए का ऑर्डर हमारे पास है 3 रोज एंड 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तब जो सिंगल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे सेम है, तो ऑर्डर क्या बनेगा एक्सट्रीम कॉर्नर वाले जो नंबर्स हैं यानी 3 क्रॉस 3 का। तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए इंटू बी क्या हो जाएगा -1 2 3 इंटू -2 -1 एंड -4। यहाँ पे 3 क्रॉस 1 है और इस जगह पे 1 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको और हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 9। तो ए और बी हम पहले निकाल लेते हैं, उसका फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले -1 इंटू -2 2 हो गया, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 4 4, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू -1 -2 एंड देन -8। इसी तरह यहाँ पे -6 -3 एंड -12 आ जाएगा। अब ये तो ए और ए इंटू बी आ गई। अब हमें निकालना क्या है ए बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज को हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम से। 2 1 4 -4 -2 -8 और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये तो LHS आ गया। अब RHS में हमें क्या प्रूफ करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इसी के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 क्रॉस 3 है, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1, यानी -2 -1 -4 एक आपकी वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे। और ए ट्रांसपोज का भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 2 एंड 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें देखना है क्या वो इसी के बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। फिर से ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 3 का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज 1 कॉलम और यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम है। -2 इंटू -1 2 हो जाएगा, -2 इंटू 2 -4, यहाँ पे -6, -1 इंटू 1 1, -1 इंटू 2 -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3। इसी तरह -4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 4, -4 इंटू 2 -8 और -4 इंटू 3 -12। तो आप देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स हमारी आई है ए इंटू बी का होल का ट्रांसपोज वो किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा RHS है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया। यानी ये प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए बी का होल का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। तो अब हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक जैसा, और स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखते हैं क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसमें एकदम रेप्लिकेट हो ए ट्रांसपोज और ए। यानी कोई मैट्रिक्स ए हमारी ये है 3 -1 -1 एंड 7, और अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए ट्रांसपोज या ए डैश, तो क्या हो जाएगा, रोज इंटरचेंज हो जाएंगी कॉलम से, 3 -1 और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। तो आप देख रहे हैं ए ट्रांसपोज बिल्कुल सेम है ए के बराबर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। यानी जहां पे ए डैश ए के बराबर होगा वो सिमेट्रिक है, और जहां पे ए डैश माइनस ऑफ ए के बराबर होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल देखिए 2 क्रॉस 2 का। ये जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, चाहे वो सिमेट्रिक है चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम 2 क्रॉस 2 में देखें यहाँ पे, तो इसको अगर हम ए मान लेते हैं, ये मैट्रिक्स जो है 0 -2 2 0, इसको ए मान लिया। अब हम क्या निकालेंगे, माइनस ऑफ ए। तो माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0, यानी माइनस साइन हर एक से एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 2
-2 एंड 0। ये तो माइनस ए आ गया। क्या माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है, ये हमें चेक करना है। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओरिजिनली ये हमारी ए मैट्रिक्स है, इसी से हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 0 -2 और दूसरी रो दूसरा कॉलम हो गई। तो देखिए आप ए ट्रांसपोज बिल्कुल आइडेंटिकल है -a के, इसीलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो आपको नीचे एग्जांपल दिख रहा है वो 3x3 का है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर हम इसको B मान ले रहे हैं तो B का ट्रांसपोज -b के बराबर आना चाहिए। और ये आप चेक करके देखिएगा क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। और खास बात यह है कि जो 3x3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका हमेशा डिटर्मिनेंट 0 होता है। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब 3x3 इज इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स को आप पहले तो चेक करिएगा क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, और अगर है तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखिएगा तो वो 0 के बराबर आएगा। ऑलराइट।